शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो बहुत दिलचस्प है और महत्वपूर्ण है। आज हम सीखेंगे व्हाट इज द न्यू कवेनेंट साबत, सैटरडे और संडे। नया करार में सही साबत कौन सा है? शनिवार और रविवार। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4। निकालेंगे इब्रानियों 4 और पढ़ेंगे पद 1 से लेके 11 तक। पढ़ेंगे, इसलिए जबकि वे विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हम सतर्क रहे, कहीं ऐसा ना मालूम हो कि तुम में से कोई उससे वंचित है। क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हें उन्हीं के सदृश सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उस सुनाए हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। अतः हम जिन्होंने विश्वास किया है विश्राम में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार उसने कहा है, जैसे कि मैं अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। तथापि उसके कार्य जगत की सृष्टि के समय से पूरा हो चुके थे, क्योंकि उसने 7वें दिन के विषय में कहीं इस प्रकार कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों से विश्राम किया। और फिर यह भी कहा, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। जबकि कुछ लोगों को इसमें प्रवेश करना ही है, और जिन्होंने पहले उसका सुसमाचार सुना था, वे आज्ञा न मानने के कारण प्रवेश न कर सके। इसलिए वह फिर एक दिन अर्थात आज का दिन निश्चित करता है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, वह दाऊद द्वारा बहुत समय बिताने पर फिर कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदयों को कठोर न करो। क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम दिया होता, तो वह इसके पश्चात आने वाले किसी और दिन की चर्चा न करते। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम शेष है, क्योंकि जो उसके विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं वह भी अपने काम से विश्राम कर चुके हैं, जैसे कि परमेश्वर ने किया था। इसलिए हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहे, कहीं ऐसा ना हो कि उसी प्रकार आज्ञा न मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे, जो YouTube के द्वारा सुन रहे हैं, कि प्रभु हमारे दिल से बात करेगा ये वचन के द्वारा, और पिताजी पर अभिषेक होने के लिए साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। साथ में प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु आज का ये सच्चाई के लिए, जो ये सच्चाई हमने पढ़ा। आज मांगते पवित्र आत्मा की सच में आज तेरा वचन कहता है, सत्य तुम जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा। हमें सच में प्रभु यीशु मसीह ये वचन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में वो आजादी, वो छुटकारा लेकर आओगे, वो शांति, वो आनंद हमारे हृदय में आप उंडेलोगे। इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी को खास करके आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा उनका अभिषेक करना, सर से लेकर पैर तक उनका ताबा लेना, हर एक शब्दों पर अभिषेक उंडेल देते हैं। उनके शब्दों में आप सहायता मदद भी करते हो पवित्र आत्मा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने उनका मुख का ताबा लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय पवित्र आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, पहली बात यह है कि
शब्द का मतलब क्या है? एक इब्रानी शब्द है और उसका मतलब है विश्राम। मतलब कोई काम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उसका पहला जिक्र हम उत्पत्ति में हमको मिलता है। उत्पत्ति 2:23, 2 और 3 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 पद 2 और 3। और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन पूरा किया और उसने 7वें दिन अपने उस संपूर्ण काम से जिसे वह करता था विश्राम किया। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन सृष्टि की समस्त कार्य से जो उसने रचा और बनाया परमेश्वर ने विश्राम किया। भाई बहनों, ये साबत का शुरुआत है। उसके बाद हमको ये साबत के बारे में एक्सोडस 28-11 निकालेंगे। निर्गमन 20 और पढ़ेंगे पद 8 से 11 तक। पढ़ेंगे। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तक तुम परिश्रम करके अपना सब काम कर लेना, परंतु 7वां दिन तो परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। उसमें तू कुछ भी काम न करना, न तो तू, न तेरा पुत्र, न तेरी पुत्री, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा पशु, न तेरे साथ ठहरे हुए कोई परदेसी, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। तो ये मूसा का जो नियम शास्त्र है उसमें ये साबत दिन का भी परमेश्वर हमको स्मरण करने के लिए बोलता है और विश्राम लेने के लिए बोलता है। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए पाप है। भाई बहनों, साबत एक बड़ा यादगार है यहूदी लोगों के लिए, जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश का जो बंधन है उसमें से उनको छुटकारा दिया, और इसलिए ये साबत जो है उनके लिए एक बड़ा यादगार बनाया। ये लोगों ने स्मरण करने के लिए कैसा परमेश्वर ने ये काम किया। ये उनका शक्ति से नहीं हुआ। अब जानते हैं कैसा मूसा उसका बल से यहूदी लोगों का छुटकारा करना चाहता था और उसके पास नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मूसा का ही इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया यहूदी लोगों का जीवन में और उनको मिस्र देश से छुटकारा दिया, उनका बंधन से। जो लाल समुद्र है वो पार करते हुए और उसका पानी दुबागाते हुए। तो भाई बहनों, इसका यादगार के लिए परमेश्वर बोलता है साबत एक उनके लिए हमेशा के लिए यादगार है, स्मरण करने के लिए। हम पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी 5:15। व्यवस्था विवरण 5 का पद 15 पढ़ेंगे।
तुम स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में से गुलाम था और कि तेरा परमेश्वर यहोवा अपने सामर्थी हाथ तथा अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तुझे वहां से निकाल लाया। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे सबत के दिन को मानने की आज्ञा दी है। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर इतना क्यों साबत के बारे में इतना गंभीरता दिखाता है? और ये जो साबत है वो शारीरिक विश्राम है। इसका पीछे परमेश्वर का ये मन है कि ये हमारा शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, फायदा का है। हम बाद में देखेंगे आत्मिक विश्राम का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पुराना करार में हमको शारीरिक विश्राम के बारे में परमेश्वर थोड़ा जोर लगाता है। हम देखेंगे नंबर्स 15:32-36। निकालेंगे गिनती 15 और पढ़ेंगे पद 32 से लेके 36 तक। पढ़ेंगे। जब इजरायली जंगल में रहते थे, एक पुरुष उनको विश्राम के दिन लकड़ी चुनते हुए मिला, और जिनको वह लकड़ी चुनते हुए मिला वे उसे मूसा और हारून और मंडली के सामने ले आए। उन्होंने उसे हिरासत में रखा, क्योंकि यह नहीं बताया गया था कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। छावनी के बाहर पूरी मंडली उसके पथराव करे। अतः जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, सारी मंडली ने उसे छावनी के बाहर लेकर उसका पथराव किया और उसे मार डाला। भाई बहनों, ये हम देख सकते हैं परमेश्वर का गंभीरता कि साबत का जो नियम है, आज्ञा है, वो तोड़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है उसको मार डालो। थोड़ा लकड़ी वो इकट्ठा कर रहा था, जमा कर रहा था, और इतना बड़ा सजा। भाई बहनों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कहीं जो प्रभु का कलीसिया बोलते हैं, उनका एक कस्टम है कि ये लोग रविवार को ये नहीं करते हैं, आराधना सभा नहीं करते हैं। बोलते हैं ये आराधना शनिवार को होना चाहिए। मतलब ये अभी भी पुराना करार जो है वो आज्ञा लेकर बैठा है। क्यों? परमेश्वर ने ये जो पुराना करार है वो उसने रद्द कर दिया। हम देखेंगे इब्रानियों 8:13 निकालेंगे। इब्रानियों 8 का और पढ़ेंगे पद 13। अब उसने कहा, एक नई करार, तो उसने प्रथम करार को पुरानी ठहरा दिया, क्योंकि जो पुरानी और अप्रचलित हो रही है वे मिट जाने पर है। तो भाई बहनों, जब भी परमेश्वर नया करार स्थापित करने वाला था, तभी वो बोलता है ये जुना करार रद्द किया जाएगा ताकि नया करार शुरू हो। और जब भी लोग अभी भी पुराना करार के अनुसार चलते हैं, इसका मतलब है बहुत बड़ा गड़बड़ है। यिर्मयाह का 17:21 से 22 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17:21 और 22।
यहोवा यो कहता है, सावधान रहो और विश्राम के दिन कोई बोझ न उठाओ, ना यरूशलेम के फाटकों से कुछ भीतर ले आओ। तुम विश्राम के दिन अपने अपने घर में से कोई बोझ बाहर न ले जाओ और ना कोई कार्य करो, परंतु विश्राम के दिन को पवित्र मानो, जैसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को आज्ञा दी थी। 24 और 25 पढ़ेंगे। यहोवा की वाणी है, यदि तुम ध्यान से मेरी सुनो, अर्थात विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों से कोई बोझ न लाओ और विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए कोई कार्य न करो, तब दाऊद के सिंहासन पर विराजमान राजा और अधिकारी रथों और घोड़ों पर सवार होकर वे और उनके अधिकारी, यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से आया जाया करेंगे और यह नगर सदा सर्वदा बसा रहेगा। शालोम। हालेलुया। ये वचन में भी हम वही देखते हैं, कैसा परमेश्वर मनुष्य का जो बोझ है उसके और वो उसको विश्राम देना चाहते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि ये विश्राम का मतलब क्या है कि प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा बोझ ना उठाए। क्यों? पाप के बाद बहुत बोझ, पाप का और पाप का जो नतीजा है, जैसा तनाव है, चिंता है, हर एक तरीका का मनुष्य का जीवन में है, ये भी बोझ है। उसमें प्रभु कुछ तो उनको एक सॉल्यूशन, हल देना चाहते हैं। तो भाई बहनों, हम पढ़ेंगे जॉन 5, 17 और 18। पढ़ेंगे यूहन्ना 5, 17 और 18। परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम करता है और वे स्वयं भी काम करता हूँ, मैं स्वयं भी काम करता हूँ। इस बात के कारण यहूदी उसे मार डालने की और भी अधिक खोज में रहने लगे, क्योंकि वे न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ रहे थे, वरन परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के बराबर ठहरा रहा था। देखो भाई बहनों, उत्पत्ति में हमने देखा था कि रचना का काम खत्म होने के बाद, आदम और हवा को भी बनाने के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया। यहाँ प्रभु यीशु बोलता है कि मेरा पिता अभी भी काम कर रहे हैं और प्रभु भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी परमेश्वर ने उसका पहला रचना बनाया तभी सब कुछ ठीक ठाक था। आदम और हवा और परमेश्वर के साथ उसका अच्छा एक रिश्ता था। परमेश्वर उसका बोझ उठाता था, उसका सब सुविधा उसको मिला था अदन का बगीचा में, सब कुछ। जब भी वो शैतान आ गया सांप का रूप से और उसने उसको बहकवाया और परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने के लिए उसने उसको फुसलाया और आदम और हवा ने ऐसा किया, तभी भाई बहनों एक बड़ा विपत्ति शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसा मैंने तुमको सिखाया, परमेश्वर ने संसार से बनाने से पहले ही ये योजना बना के रखा था। उसने मनुष्य को कचरा डब्बा में नहीं डाला, उसको फेंक नहीं दिया, लेकिन उसने सोचा कि मैं
ये मनुष्य को एक नई रीति से मैं फिर एक बार बनाऊंगा और रचाऊंगा, उसको एक नया सृष्टि, नया रचना बनाऊंगा। तो इसलिए भाई बहनों, तब से पाप के बाद परमेश्वर फिर एक बार ये काम में, और प्रभु यीशु मसीह ये काम में ये शुरू किया ये काम। तो भाई बहनों, अभी एक सवाल उठता है कि जब भी मूसा का जो नियम शास्त्र है, वो पुराना करार जो परमेश्वर ने रद्द कर दिया, उसमें साबत भी रद्द कर दिया है क्या, ये हम देखेंगे। देखो भाई बहनों, मूसा का जो नियम शास्त्र है उसमें 3 गुना दुभाजन है। मतलब एक है नैतिक नियम शास्त्र, दूसरा है मॉरल लॉ जो बोलता है, दूसरा है जुडिशियल लॉ, वो है न्यायिक नियम शास्त्र, और तीसरा है सेरेमोनियल लॉ, वो है रीतिपूर्ण नियम शास्त्र। तो भाई बहनों, जो नैतिक नियम शास्त्र है वो कभी रद्द नहीं कर सकते। ये पुराना करार में भी है, नया करार में भी है। फर्क एक ही था कि पुराना करार काम का, कार्य का करार था, जिसमें मनुष्य को उसका शक्ति से हर एक आज्ञा का पालन करना पड़ता था। नया करार में ऐसा नहीं है। नया करार अनुग्रह का करार है, जिसमें जो 10 आज्ञा हम पालन नहीं कर सकते थे, आज वही 10 आज्ञा हम पालन कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर का अनुग्रह शक्ति हमारे साथ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यायिक और रीतिपूर्ण जो नियम शास्त्र है वो नया करार में बदल दिया है। वो उसका हम आज्ञा पालन करने का जरूरी नहीं है। देखो, उसका एग्जाम्पल, उदाहरण एक है मार्कुस 2:23। पढ़ेंगे मार्कुस 2:23। ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चलते चलते उसके शिष्य चलते चलते बालें तोड़ने लगे। और फरीसी उससे कहने लगे, देख, ये ऐसा काम क्यों कर रहा है जो सबत के दिन करना उचित नहीं। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी और आवश्यकता पड़ी तो दाऊद ने क्या किया? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पण की रोटियां खाई, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और उसने अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा, सबत मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सबत के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत का भी स्वामी है। भाई बहनों, ये हम देख रहे हैं कि प्रभु का शिष्य जैसा तो खेती में गुजर रहे थे, ये लोग थोड़ा गेहूँ खाने के लिए शुरू किया। तो ये यहूदी ने लोगों ने और उनका अधिकारियों ने
ऑब्जेक्शन लिया। तो प्रभु उनको याद दिलाता है कैसा दाऊद राजा ने उससे बड़ा साबत तोड़ दिया। जब भी वो उसको भूख लगा, वो परमेश्वर का भवन जाके जो याजोंका का जो रोटी थी वो उसने खाया। तो प्रभु क्या बोलता है, साबत मनुष्य के लिए किया, लेकिन मनुष्य साबत के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि हम साबत का गुलाम नहीं है। नया करार में हम साबत का गुलाम नहीं है। जब भी जरूरत है हम तोड़ सकते हैं, जैसा दाऊद ने तोड़ा। और एक है लूका 14:5-6 पढ़ेंगे। लूका 14 5 और 6। उसने कहा, तुम्हारा बेटा या बैल कुएं में गिर जाते तो तुम में से ऐसा कौन है कि वह उसे सबत के दिन ही तुरंत बाहर निकाल न लाए। वे इस प्रश्न को कोई उत्तर न दे सके। भाई बहनों, ऐसा एक उदाहरण प्रभु ने उनसे पूछा, तुम्हारा कोई बच्चा और कोई गधा बैल एक कुआं में गिर जाएगा तो तुम लोग साबत का दिन उनको छुड़ाने के लिए नहीं जाएंगे। और एक उदाहरण है लूका 13:11-16 पढ़ेंगे। देखो, वहां एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुष्टात्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़कर दुअर गई थी और वह किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो अपने पास बुलवाकर उससे कहा, हे स्त्री, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा, वह तुरंत ही सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। तब आराधनालय का अधिकारी इस बात से क्रोध होकर कि यीशु ने सबत के दिन रोगी को चंगा किया, भीड़ से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों आकर चंगे हो, पर सबत के दिन नहीं। पर प्रभु ने उत्तर दिया, हे पाखंडियों, क्या तुम में से प्रत्येक व्यक्ति सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? यह स्त्री तो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष की लंबी अवधि तक बांधा रखा है। इसे इस बंधन से छुड़ाया जाना क्या सबत के दिन आवश्यक नहीं? हम समझ सकते हैं कैसा पुराना करार बहुत कानूनवादी है, बहुत कानूनवाद, मतलब शरीर का शक्ति के ऊपर और कानून के ऊपर बांधा है। लेकिन जो नया करार है वो अनुग्रह के बारे में बांधा है। ये हम देख सकते हैं कैसा। तो ये जो लोग साबत शनिवार को करते हैं ना, ये लोग कानूनवादी है, जो अनुग्रह का विरुद्ध है और इसलिए गलत है। ठीक है, तो हम इधर हम देख सकते हैं कैसा प्रभु को ये स्त्री के बारे में इतना दया थी, इतना करुणा दिखाया उसने कि उसको साबत का दिन में भी उसने उसको चंगाई दिया। तो इसलिए ये फरीसी लोग और याजक प्रभु को बोलते थे, तू
कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है, लॉ ब्रेकर, नियम शास्त्र तोड़ने वाला। कोलोसी 2:16 पढ़ेंगे कोलोसियों 2:16। इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या सबत के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी न बने। ये क्यों बोलता है प्रभु का वचन? क्यों साबत जो पुराना करार का है वो सही नहीं था, वैसा ही ये कतना भी था। कतनाई भी शारीरिक थे, वो परमेश्वर ने निकाल दिया, व्यर्थ ठहराया, और उसका बदले एक नया खतना और एक नया साबत उसने स्थापित किया। तो अभी हम देखेंगे नया करार में कौन सा दिन नया साबत है और हफ्ता का पहला दिन है। हम देखेंगे मार्कुस 16:9 पढ़ेंगे मार्कुस 16:9। जी उठने के पश्चात सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वह सब से पहले मरियम मगदलिनी को, जिससे उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। भाई बहनों, हम लोग सब ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु को शुक्रवार को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। शनिवार को वो पहला दिन है। शनिवार को प्रभु यीशु मसीह कब्र में था। तो शनिवार जब भी प्रभु यीशु मसीह कब्र में है, उसमें कौन सा विश्राम है? वो कैसा हमारा साबत बन सकता है? तो रविवार तीसरा दिन है और प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा है, और इसलिए नया करार में रविवार हफ्ता का पहला दिन बन गया है। क्यों प्रभु यीशु मसीह उस दिन रविवार को मौत से जी उठा। इसके लिए उसको बोलता है संडे नहीं है, रविवार नहीं है, लेकिन प्रभु का दिन है। रवि का दिन नहीं है और ये सूरज का दिन नहीं है संडे, लेकिन प्रभु का दिन है। तो इसलिए भाई बहनों, जरूरत है कि हम अभी इसके आगे हम उसको रविवार नहीं बोलने गए, प्रभु दिन बोलने गए। प्रभुवार, प्रभु दिन। और वैसा ही रेवलेशन में, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय 10 पद पढ़ेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे तुरई की ध्वनि सा एक बड़ा शब्द यह कहते सुना। भाई बहनों, प्रेषितों का बीच में और सब लोगों का बीच में ये लोग रविवार को प्रभु दिन बोलते थे, और उस दिन यूहन्ना आराधना में बैठा था और प्रभु का जो दर्शन है, बात है, रेमा है, उसको मिल गया। और एक वचन देखेंगे यूहन्ना 20:26 पढ़ेंगे। जॉन 20:26
8 दिन के पश्चात उसके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था। जब द्वार बंद थे तब यीशु आया और उनके मध्य खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। भाई बहनों, 8 दिन के बाद मतलब रविवार को प्रभु यीशु मसीह जी उठा और दूसरा रविवार को प्रभु यीशु उसका शिष्यों को मिलने के लिए गया, खास करके थॉमस को। बाद में देखेंगे प्रेषितों का काम 20:7। पढ़ेंगे प्रेषितों के काम 20 पद 7। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। वह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। देखो भाई बहनों, पौलुस हफ्ता का पहला दिन क्या करता है? रोटी तोड़ करता है। क्यों? ये आराधना का दिन है, स्तुति आराधना का दिन है। जब भी जो मसीह सभा है, मसीह लोग है, इकट्ठा होते थे और रोटी तोड़ करते थे। तो ये पहला दिन है रविवार। उसके बाद 1 कोरिन्थी 16:1-3 पढ़ेंगे। पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के संबंध में जो निर्देश मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दिया है, उसे तुम भी मानो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित न करना पड़े। पौलुस क्या बोलता है उनको कि तुम लोग रविवार को जब भी तुम इकट्ठा होते हैं आराधना सभा के लिए और रोटी तोड़ के लिए, उसी दिन तुम्हारा दशमांश भी इकट्ठा करो, वही दिन सही है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ही से प्रेषित, एपोस्टल्स और मसीह लोग, उन्होंने रविवार चुना उनका नया साबत का रूप से। ये नया साबत है रविवार। तो इसलिए भाई बहनों, हमने प्रभु का मन समझना बहुत जरूरी है। क्यों? प्रभु ने ये कोई रोमी का साम्राज्य में नहीं किया। कई लोग ऐसा बोलते हैं, जो एक परंपरा चल रहा था प्रेषितों का दिन से, एपोस्टल लोगों का दिल से, पहला शादी में और उसके बाद वो रोमी जो साम्राज्य है, उसने वो एक बाद में एक कानून का रूप से स्थापित किया। उसने कुछ उसका मन से नहीं किया। जो चल रहा था परंपरा और लोगों का तरीका, वो उसने एक उसका नियम बनाया, कानून बनाया। तो भाई बहनों, ये लोगों का शिक्षा जो है कि ये रोमी जो साम्राज्य है उसने सब बदल दिया, ये ऐतिहासिक तौर से गलत है, झूठ है। तो भाई बहनों, अभी परमेश्वर क्या चाहता है, हम क्या करें? मतलब किस तरीके से ये जो साबत, विश्राम जो पुराना करार में था, वो प्रभु यीशु मसीह ने नया करार में उसको एक नया रूप दिया। हम पढ़ेंगे इब्रानी 4:8-11। पढ़ेंगे। क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम दिया होता
तो वह इसके पश्चात आने वाले किसी और दिन की चर्चा न करते। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का दिन विश्राम शेष है, क्योंकि जो उसके विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं वह भी अपने काम से विश्राम कर चुके हैं, जैसा कि परमेश्वर ने किया था। इसलिए हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उसी प्रकार आज्ञा न मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। शालोम। देखो भाई बहनों, मूसा ने यहूदी लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने से छुड़ाया और रेगिस्तान में लेके गया। मूसा मरने के बाद परमेश्वर ने योशुआ को चुना। काय के लिए? मूसा के जगह में उसको लीडर बनाया। और योशुआ ने यहूदी लोगों को यॉर्दान नदी पार करते हुए उसने उनको जो प्रतिज्ञा का देश है वहां ले गया। तो वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसका वादा, उसका प्रतिज्ञा पूरा किया। लेकिन वो सही विश्राम था क्या? ये प्रतिज्ञा का देश बहुत अच्छा देश था। प्रभु का वचन बोलता है उधर दूध और मधु बह रहा था और वहाँ पानी बहुत था। मिस्र देश में इतना पानी नहीं था, रेगिस्तान में भी पानी नहीं था, इधर भरपूर। मैं परमेश्वर का आशीष वो प्रतिज्ञा का देश के ऊपर था और उनको उनका खुद का एक देश मिल गया जिधर ये लोग सेटल हो सकते थे, स्थायी हो सकते थे और बच सकते थे। सब कुछ क्यों? मिस्र देश में ये लोग बंधन का जीवन जी रहे थे और रेगिस्तान में ये लोग कितना कठिन जीवन था उनका। वहाँ पानी नहीं था, उनका उधर धूप था, खाने के लिए कुछ नहीं था। परमेश्वर ने मन्ना का ये किया, इंतजाम किया। लेकिन अभी ये जगह पर आया, इसको ऐसा लगता है ये हमारा विश्राम का जगह है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि नहीं, ये सही विश्राम नहीं था। इनको सही विश्राम में प्रवेश करने के लिए जरूरी अभी तक थी। तो ये क्या है? देखो भाई बहनों, साबत का दो पहलू है। एक है शारीरिक, एक है आत्मिक। शारीरिक हमने देखा है कैसा बोझ नहीं उठाने का है और चलने का नहीं, घर पे बैठने का, कुछ काम नहीं करने का, शरीर है विश्राम करने का। लेकिन नया करार में ये जो नया सबत है वो आत्मिक है। तो प्रभु का वचन इधर बोलता है कि अभी भी साबत विश्राम का काम परमेश्वर का लोगों के लिए अभी भी बाकी है। क्यों? सही विश्राम काम करने से नहीं होता है, कामों के द्वारा नहीं होता है, वो विश्वास के द्वारा होता है, अनुग्रह से होता है। ये लोगों का जीवन में पुराना करार में शुरुआत से अंत तक आज्ञा उल्लंघन, अविश्वास। भाई बहनों, नया सबत में हमको आज्ञा पालन का जरूरी है, विश्वास का जरूरी है, भरोसा का जरूरी है। हमारा पूरा जीवन परमेश्वर की ओर सौंप देने का जरूरी है। ये सही
सही विश्राम है। भाई बहनों, जब तक हमको पाप से छुटकारा नहीं मिलता है, पाप सबसे बड़ा बोझ है। हम कैसा उठाएंगे? और पाप लेकर हमारा जीवन में शांति, विश्राम कैसा आ जाएगा? ये बाहर का विश्राम नहीं है, दिल का विश्राम कैसा मिलेगा? तो भाई बहनों, ऐसा विश्राम, नया करार का विश्राम, नया करार का शांति हमको कैसा मिलेगी? नया जन्म के द्वारा, जब भी हमको हमारा पाप का क्षमा मिलती है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा। तो भाई बहनों, ये काम प्रभु यीशु मसीह ने उसका मौत का बलिदान के द्वारा उसने ये पूरा किया। अभी नया करार का यादगार क्या है? नया करार का यादगार है प्रभु यीशु मसीह का बोझ। रोटी तोड़। क्यों? प्रभु ने बोला, ये तुम मेरा स्मरण के लिए हमेशा करो। क्या सा स्मरण? क्या याद कर सकते हैं प्रभु का? कि प्रभु ने हमारा जीवन में दूसरा छुटकारा दिया। एक छुटकारा था लोगों का मिस्र देश के, दूसरा छुटकारा है पाप से। तो भाई बहनों, उसका मौत, उसका दफन और उसका पुनरुत्थान के द्वारा उसने नया करार शुरू किया, नया रचना शुरू किया। हमको पाप से क्षमा मिला, हमारा नया जन्म हुआ, हम फिर एक बार परमेश्वर का पुत्र बन गए। आदम ने वो खोया था, लेकिन प्रभु यीशु जो नया आदम है, उसने हमको सब कुछ वापस लौटाया। भाई बहनों, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और ये नया साबत, प्रभु का दिन रविवार है, ये बहुत खुशी की बात है कि उस दिन हम ये सब मना सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। हमारा जो छुटकारा हुआ, पाप से क्षमा मिला, हर रविवार को हम प्रभु का स्तुति कर सकते हैं और उसको धन्यवाद दे सकते हैं। रोटी तोड़ में भाग लेते हुए हम प्रभु ने सिर्फ हमारे लिए जान दिया नहीं, वो मौत से उठा। और एक तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। इसका हम जिक्र करते हैं, याद करते हैं और आनंद मनाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भाई बहनों, हम कभी भूलना नहीं चाहिए प्रभु ने हमको क्या बोला। मत्ती 11:28 से 30 पढ़ेंगे। मैथ्यू 11:28-30। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और हृदय में दीन हूं, और तुम अपने हृदयों में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मेरा बोझ आसान है। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु हमको बोलता है ये बोझ से दबे हुए लोग, आप मुझे बताओ, ये दुनिया में किसका जीवन में बोझ नहीं है? और ये बोझ का कारण और सोता क्या है? पाप। पाप के वजह हमारा जीवन में सब गड़बड़ चल रहे हैं। हमको बीमारी हो रहे है, हमको तनाव हो रहे है, हमको चिंता हो रहे है, हमको बहुत चीज का कमी होता है।
कमी घटी है, क्या नहीं है? उसका कारण क्या है? पाप। जब तक हमको पाप का क्षमा नहीं मिलती है, हमारा उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है, हम भर जाते हैं, हमको कभी शांति नहीं मिल सकते, कभी शांति नहीं मिलेगी। कितना हमारा बोझ है। और प्रभु बोलता है, ये बोझ लेकर तुम क्या करेंगे? क्या कर सकते तुम? मेरे पास आओ। प्रभु हमारा बोझ उठाना चाहता है। और ये काम उसने उद्धार का काम के द्वारा उसने किया हमारा जीवन में। आज हमारा निर्णय होना चाहिए कि प्रभु इसका फायदा मैं उठाना चाहता हूं। प्रभु कैसा उठाएंगे? प्रभु का वचन बोलता है, फिर एक बार पढ़ो ये दूसरा भाग, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और एक मिनट, ये जुआ क्या है? प्रभु बोलता है मेरा जुआ उठा लो। इसका मतलब है तुम मेरे साथ शादी करो। भाई बहनों, नया जन्म हमको पाने का है तो पहला हमको शादी का करार करना है प्रभु यीशु के साथ, जिधर प्रभु यीशु मसीह ये जुआ का एक हिस्सा है। और वो अनुभवी एक समझो व्यक्ति है। और हम उसके साथ जुड़ने के बाद हम क्या है? हमको कोई अनुभव नहीं है, हम फ्रेश है। हम अभी हमारा पाप से हमको छुटकारा मिला। जब भी हम प्रभु यीशु के साथ जुआ का जुड़ने से, जुआ के द्वारा हम उसके साथ हम चलेंगे, तभी भाई बहनों हमारा जीवन में कोई बोझ नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगा, कोई टेंशन तनाव नहीं रहेगा, हमारा जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह हमारा पति है, वो हमारा दूल्हा है, हमारा हर एक काम वो करेगा। क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, चंगाई मिलता है। हमारा दूल्हा डॉक्टर है। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हमारा दूल्हा स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। क्या चाहिए? भाई बहनों, आज बहुत मसीह लोग सही बपतिस्मा नहीं लेते, सही रीति से प्रभु यीशु के साथ करार का जो वाउज है, शपथ के साथ, सही प्रभु यीशु के साथ शादी का एक जो रिश्ता है उसमें प्रवेश नहीं करना चाहते। ऐसा ही फुकट कुछ फायदा का नहीं है वो बपतिस्मा लेता है। क्यों? जो पास्टर लोग हैं उनको खुद मालूम नहीं है बपतिस्मा का वैल्यू, कीमत, मूल्य और उसका महत्व और उसका अर्थ उनको ही मालूम नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं? ज़्यादा दशमांश मिलने के लिए सब लोगों को इधर आओ, मैं देगा। पास्टर जो मेंडिस नहीं देता है तो मैं देगा। लेकिन ये मश्करी कर रहे हैं प्रभु का और प्रभु का वचन का और लोगों का जीवन का। क्या कर रहे? वाट लगा रहे। तो भाई बहनों, ये तरीका है, मेरा जुआ उठा लो। जैसा 2 कोरिन्थी 6:14 में प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो अविश्वासी लोगों के साथ असमान जुए में मत जुड़ो। शादी के बारे में बोलते हैं। तो भाई बहनों, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को क्या चाहिए। शादी का मतलब क्या है? 100% समर्पण, विश्वास योग्यता, प्रेम, सुप्रीति और संसार का नफरत, संसार से अलग दई। बहुत कम मसीह लोग के समझा है
ये इतना नहीं है कि हम दागिना निकालने गए। बहुत लोग सोचते हैं, ज़्यादा पेंटेकोस्टल लोग ये दागिना निकालेंगे और थोड़ा सफ़ेद ये पहनेंगे, ये लोग पेंटेकोस्टल बन गया और ये लोगों का उद्धार हो गया। नहीं भाई बहनों, दागिना बाहर नहीं रहता है, दागिना अंदर रहता है। पैसा बाहर नहीं रहता है, पैसा हमारा दिल में रहता है। इसलिए हम प्रभु का 100% प्रेम करने के लिए नहीं होता है। ये सब एक ये है, बहकावत है। तो भाई बहनों, हम ये नया सबत क्या है बराबर समझेंगे और उसका जो स्पिरिट है, आत्मा है, सही दिल है, उसके अनुसार हम जिएंगे। सिर्फ बाहर का नहीं है, ये अंदर का बात है। अंदर हमारा दिल में शांति होना चाहिए। विश्राम सिर्फ शारीरिक विश्राम नहीं है, विश्राम हमारा दिल में होना चाहिए कि हमको किसी चीज़ का ये नहीं होता है, क्या चिंता नहीं होता है। क्यों हमारे पास सब कुछ है, क्यों हमारा पति इतना अमीर है, और क्या चाहिए। ये नया जन्म है, ये सही प्रभु हमारा नया साबत है, वो हमारा विश्राम है। और कौन हमको विश्राम दे सकता है जब भी प्रभु यीशु खुद बोलता है मेरे पास आओ। हम उसके पास नहीं आएंगे, हमारा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के लिए सोचेंगे, ये कभी नहीं होगा। हम ऐसा ही हमारा प्रॉब्लम्स में हम मर जाएंगे। ऐसा ना हो भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा कष्ट उठाने से, बलिदान करने से हमारे लिए एक नया जीवन तैयार किया, हमको नया जीवन दिया, हमको ईश्वरीय जीवन दिया, हमको अनंत काल जीवन दिया। हम क्यों ये पुराना करार का बातें लेकर हमारा खुद का काम के द्वारा, खुद का शक्ति के द्वारा जो हमारे पास कुछ नहीं हो सकता है, हम उसके ऊपर निर्भर रहेंगे। जब ये नया करार में उसने हमको पवित्र आत्मा का शक्ति दिया और अनुग्रह दिया और हम बिंदास जी सकते हैं भाई बहनों। हमको पाप के ऊपर विजय मिल सकते है, हमको दिल में शांति मिल सकते है। और कभी भी बोलने का जरूरी नहीं मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास सब कुछ होता है कि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है अंदर, वो मुझे शक्ति देता है। मेरे पास पवित्र आत्मा है, वो मुझे समर्थ देता है। और क्या चाहिए हमको। तो भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु पवित्र आत्मा हमको ये सिखाएगा सच्चाई, और सही मन से, सही दिल से उसके अनुसार जीने के लिए वो हमको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ क्यों आपने प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को हमारा नया साबत बनाया। वही हमारा प्रभु है, वही हमारा बादशाह है, वही हमारा जीवन का मालिक है। प्रार्थना करते हैं पिताजी कि सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए, उनका जीवन का मालिक बनाते हुए, उसके साथ शादी का करार करते हुए, शपथ लेते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उसके साथ हमारा एक घनिष्ठ शादी का रिश्ता बनाने के लिए हमको मदद करो प्रभु, ताकि एक बार ऐसा घनिष्ठ रिश्ता प्रभु के साथ हमारा होगा, तभी हमारा जीवन में कुछ कमी नहीं होगा और कोई बोझ नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगा, कुछ कमी घटी नहीं रहेगा। क्यों मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारा हर एक चीज़ का इंतजाम करता है और हमारा दिल में हमको शांति देता है, हमको शालोम देता है। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करता है कि ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दिल में करना और हमको पूरा छुटकारा देना, शैतान का बंधन से, पाप का बंधन से हमको छुटकारा देना और पवित्र आत्मा से हमको भर देना। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।